जय श्री राम। सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर यगम सुगम बरदायक देहु एक बर मागौ स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी। नारद जी भगवान राम से बोल रहे हैं, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं कि मुझे क्या चाहिए। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ जन सन कबहु की करहु दुराऊ कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने नारद से कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछुआ दे नहीं मोरे अस विश्वास तजहु जनि भोरे तब नारद बोले हर्षाई असबर मांगहु करौ ठिठाई। भगवान राम कह रहे हैं, इस भक्त के लिए कुछ अदे नहीं है, मुझे भक्त के लिए कुछ अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, हे नाथ, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टा करता हूँ। क्या मांगता हूँ? यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति का अधिक एक ते एका राम सकल नाम अनते अधिका हो नाथ यग खग गण बद क्या। नारद जी कह रहे हैं, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए या वधिक के समान हो। राका रजनी भगतितो राम नाम सोई सोम अपर नाम उडगन विमल बसौ भगतुर बेऊ। नारद जी कह रहे हैं, हे राम, हे भगवान, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें, ऐसी मेरी कामना है। ये मस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायौ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी पुनि नारद बोले मृदुबानी राम जब ही प्रेरे निज माया मोहे मोहि सुनहु रघुराया। नारद जी कह रहे हैं, रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, उस समय की बात बताता हूँ। तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा प्रभु के कारण कहा न दीन्हा सुन मुनि क्यों तो ही कहूँ सहरोसा भजई जे मुनि तजी सकल भरोसा। नारद जी कह रहे हैं, हे भगवान, उस समय मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा और भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं वे सुखी रहते हैं। मतलब नारद जी ने याद दिलाया कि जब विश्वमोहिनी के स्वयंवर में भगवान, मैं शादी करना चाहता था लेकिन आपने मुझे नहीं करने दिया, ऐसे ऐसे लीलाएं आपने की। करऊँ सदा तीन कह रखवारी जिमि बालक राखई महतारी गा शिशु बच्चे अनल यही हरई तहाँ राखई जननी अरगाई। मैं सदा, भगवान राम कह रहे हैं, हे नारद, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ, जो हमारे भक्त हैं उनकी रखवाली करता हूँ, जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है, मतलब उसको रोक लेती है सांप को पकड़ने से या आग के पास जाने से। प्रौढ़, क्योंकि बालक को ज्ञान नहीं है। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता कृति करई नहीं पाछिली बाता मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समय दास यमानी। और हे नारद, सयाना होने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है, क्योंकि बड़ा गया हो गया, समझदार हो गया, उसे नॉलेज हो गया है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान हैं और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बलता ही दूँ कहाँ काम क्रोध रिपुआही या विचारी पंडित मोहि भजही पायो ज्ञान भगत नहीं तजही। भगवान कह रहे हैं, हे नारद, मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है।
ऐसा विचार कर पंडित जन अर्थात बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते, वो मेरी भक्ति करते रहते हैं। बहुत ज्ञान होने पर भी मेरी भक्ति करते रहते हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोहि के नाधारी, जिन दिन मायतिया दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की अर्थात माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीसम सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेकाई, नहीं हरस प्रद बरसाई का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तीन कहा शरद सदा सुविदाई। हे नारद, काम क्रोध मद और मत्सर अर्थात डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई में तिनहि दहाई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। हे नारद, समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच अर्थात विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर इन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह अर्थात वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय कहाई प्रवीणा। हे नारद, पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुखानि, ताते कीन निवारण मुनिमय यह दिए दुख जानी। युवती स्त्री, हे नारद जी, भगवान राम कह रहे हैं युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। जय श्री राम।